हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, आप सभी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न की। अभी तक जहाँ से भी जानकारी मिली है तो ये है कि भाई 140 से 150 तक सीटें आने वाली हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं देखना है कि भाई 140 सीटें ही आएंगी, इतनी कम आएंगी या कितनी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 2018 में 610 सीटें आई है ना। 610 सीटें आने के बावजूद भी क्या हुआ, जरूरी तो नहीं है कि सभी के सिलेक्शन हो गए 610 में। आपको एक कैंडिडेट को कितनी सीट चाहिए? एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सीट चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी एक सीट पर। क्लियर है? अब आपको ये भी जानकारी है कि जो 2018 से क्या किया, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या होता है कि नंबर कट जाते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें 150 क्वेश्चन एक टेस्ट पेपर में प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि आपको क्या प्रैक्टिस हो सके, क्या आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। ठीक है, तो ये हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है 20 सितंबर से। कब से? 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसमें क्या होगा कि 15 फुल लेंथ टेस्ट कवर किए जाएंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे उत्तर प्रदेश जुडिशरी से रिलेटेड। ठीक है, सॉल्यूशन होगा इंपॉर्टेंट फैक्ट का, फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सारे यूनिक क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में कितने पेपर हुए थे, 3 एग्जाम हुए। जैसे कि मार्च में कौन सा हुआ, मध्य प्रदेश जुडिशरी का। ठीक है, इसके बाद में बिहार सिविल जज का पहले ही हो चुका था दिसंबर में, है ना, दिसंबर 2020 में। उसके बाद में फरवरी में हुआ बिहार एपीओ का, और उससे पहले छत्तीसगढ़ जुडिशरी का भी हुआ। तो वहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन अब का फॉर्मेट चेंज कर दिया है ना, थोड़े यूनिक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और इसी तरीके से तैयारी करनी होगी। और अगर आप 2018 का भी अगर पेपर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर 2018 में, तो आपको पता चलेगा कि भाई थोड़ा अलग तरीके से अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, यूनिक क्वेश्चन पूछने लगे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में जूरिस्प्रूडेंस आता है ना, जूरिस आता है, इंटरनेशनल लॉ आता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर आता है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं कि वहाँ पर हमारा फोकस नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन सभी को हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और आपको मैंने बता ही दिया है कब से स्टार्ट होने वाला है, 20 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी क्वेरी हो आपकी, आप 7500110314 इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए ले सकते हैं, और अपना हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप देख लीजिए थोड़ा सा फॉर्मेट कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किस तरीके का टेस्ट पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखिएगा भाई, ये है टेस्ट नंबर 1 हमारा, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टीपीए का, संपत्ति अंतरण अधिनियम का, कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन होंगे ए बी सी डी में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति है। ये हुए हमारे कौन से टीपीए के क्वेश्चन। इसके बाद में टीपीए के जैसे कि 10 से 12 या 8 से 10 जो भी क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से हम हर पेपर में इंक्लूड करेंगे। और आप सभी को पता है कि 10 सब्जेक्ट होते हैं, उत्तर प्रदेश जुडिशरी का जो प्री होता है उसमें 10 सब्जेक्ट आते हैं। तो एक पेपर में उसमें हम क्या करेंगे कि आप सभी की राय जान लेंगे कि आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से टेस्ट पेपर चाहते हैं कि आईपीसी का एक टेस्ट पेपर आईपीसी का हो, एक टेस्ट पेपर सीआरपीसी का हो, एक पेपर क्या हो, एविडेंस एक्ट का हो। ठीक है, इस तरीके का चाहेंगे तो इस तरीके का। अदरवाइज अगर आप यही चाहते हैं, मेरी जो राय है यही है कि सारे जो जो एक टेस्ट पेपर होगा उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो, सेम टू सेम जो फॉर्मेट हो वो उत्तर प्रदेश जुडिशरी के प्री वाला हो। ठीक है, जिससे कि जिस टाइम पे एग्जाम हो तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी हो, तैयारी हो चुकी हो, नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकें, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकें। पेपर आया आपके सामने, आपको इतनी प्रैक्टिस है कि आप फटाफट फटाफट क्या करें, पेपर सोल्व कर दें। ठीक है, तो ये देखिए टीपीए के क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन आए इंटरनेशनल लॉ के कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है।
और संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद में निषेधाधिकार के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हुए हमारे इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन एविडेंस एक्ट के हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये हमारे एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से जूरिस एविडेंस एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल करंट अफेयर, आईपीसी, टीपीए, है ना। और इसके बाद में क्या आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और सीपीसी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 10 सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं उत्तर प्रदेश जुडिशरी में, जिसके सभी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर बता दिया है 7500110314। इस नंबर पर कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में स्टार्ट होने जा रहा है 20 सितंबर से, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी रनिंग है। अगर इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज में, उन्हें भी दोबारा से सारे टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में अगर आप उस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके अगर आप चेक कराना चाहते हैं तो आप एक पेपर पर आंसर लिखकर, अपने आंसर की लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद में आपको आंसर की भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप मैच कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी शेड्यूल होगा कि 20 तारीख के बाद में सेकंड टेस्ट कब होगा, थर्ड टेस्ट कब होगा, उसकी सभी जानकारी हमारे पब्लिक चैनल टारगेट फॉर IQ में दे दी जाएगी। ज्वाइन है तो आप ठीक है, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टारगेट फॉर IQ, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।